नमस्कार, जय श्री महाकाल। आज हम देखेंगे कि लग्न में जब भी सूर्य होता है तो किस तरह से वो इफेक्ट करता है। इफेक्ट्स ऑफ सन इन फर्स्ट हाउस। तो सूर्य जो है वो किन किन चीज़ों का कारक है। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, वो गवर्नमेंट का कारक है, वो पिता का कारक है, वो कॉन्फिडेंस का कारक है। सूर्य जो है वो इन सब विल पावर का कारक है। इन सब चीज़ों का सूर्य जो है कारक है। और लग्न जो है फर्स्ट हाउस है वो क्या है, वो है हम स्वयं। ओवरऑल हम जो है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, ठीक है, हमारा जो बिल्ड है, ठीक है, इनर बिल्ड भी है, आउटर बिल्ड भी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लग्न है। तो अभी अगर जब भी सूर्य जो है वो लग्न में बैठेगा तो इसके जो अपन रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे इस तरह से कि सूर्य के जितने भी सिग्निफिकेशन है हम उनको लेंगे और लग्न के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हम उनको लेंगे, उनको क्लब करेंगे और उनके बाद जो भी रिजल्ट्स बन के आ रहे होंगे वो सन इन फर्स्ट हाउस के रिजल्ट्स रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी लग्न में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला होगा। उसकी पर्सनैलिटी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। वो एक ऑटोक्रेटिक किस्म का इंसान रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, उसका विल पावर बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोग एम्बिशियस रहते हैं। ऐसे लोगों का जो बिल्ड है वो भी अच्छा रहता है। स्क्वायर शेप इनकी बॉडी होती है, ठीक है, इनका चौड़ा माथा रहेगा, ठीक है, हार्ड लुक्स रहते हैं इनके चेहरे पे हो सकता है कोई बॉयल्स के निशान हो या कोई जलने जैसे जो है निशान चेहरे पे हो सकते हैं। सूर्य जब भी लग्न में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो बॉर्न लीडर होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। सूर्य जब भी लग्न में होगा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा विजनरी होते हैं। ऐसे लोगों की दूरदर्शिता बहुत ज़्यादा होती है। सूर्य जब भी लग्न में होता है तो ये थोड़ा सा जो है ईगोइस्टिक भी बनाता है, गुस्से वाला भी बनाता है व्यक्ति के लिए। ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। ऐसे लोग ऑटोक्रेटिक किस्म के लोग होते हैं। सूर्य जब भी लग्न में होता है वह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक बनाता है। ऐसे लोगों का मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग क्या है, मोरली हमेशा अच्छा काम करना पसंद करते हैं क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, धर्म का कारक है। तो ऐसे लोग जो है हो सकता है कि ऐसा काम करें कि जो कि लॉजिकली उतना सही नहीं बैठे, बट मोरली जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को क्या है कि दूसरों की जो है ना सेवा करने का या दूसरों को भला करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि जो राजा रहता है उसका काम ही यही है। राजा को जो सबसे ज़्यादा सुख जो मिलता है वो अपनी प्रजा की खुशी में मिलता है। और जब भी सूर्य जो है लग्न में रहेगा तो ऐसा व्यक्ति एक राजा के समान होता है। मतलब उसकी जो इनर पर्सनैलिटी है वो राजा के समान हो गई, क्योंकि जो सूर्य है वो भी लग्न का कारक है, आत्मा का कारक है और राजा का कारक है। और लग्न जो है वो व्यक्ति स्वयं है। तो व्यक्ति जो है अंदर से ही एक राजा के समान हो गया। अब एक चीज़ और है कि एक प्रोमिनेंट जो फीचर है सूर्य जब भी लग्न में बैठेगा इन लोगों का, कि इन लोगों की अगर वाइफ इनसे कोई भी चीज़ मांगती है तो इनको उस चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो चीज़ जो है लॉजिकली उतनी ज़्यादा सही नहीं हो बट मोरली सही हो। और स्पेशली अगर मान लो 38वें साल में अगर इनकी वाइफ इनसे कुछ मांगती है तो वो इनको पूरा करना ही चाहिए। इससे क्या होता है ना कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। ये लाइफ में जो आने वाली दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और नेम और फेम बहुत ज़्यादा मिलता है। जिनके भी लग्न में सूर्य मिलेगा ऐसे लोगों को फेम पाने का बहुत शौक रहता है और लाइफ लॉन्ग ये मतलब जो है फेम की चाह में रहते हैं। सूर्य जो है जब भी लग्न में बैठे तो एक जो है समस्या देता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता क्योंकि इनकी सोच ही नहीं है कि ये किसी के अंडर में रह पाएँ। अब चूंकि ये राजा प्रवृत्ति के लोग हैं, ठीक है, ऑटोक्रेटिक लोग हैं, तो जब भी किसी के अंडर में रहेंगे तो इनको समस्या जाएगी और वो इनकी लाइफ का जो है ना सबसे खराब टाइम रहेगा जब भी इनको किसी को सर्व करना पड़ेगा। तो अब दिक्कत क्या जाती है कि आज के ज़माने में तो कोई राजा है नहीं है, डेमोक्रेसी चल रही है और सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। सभी लोग जो है या तो ऑफिस में या कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के साथ दिक्कत ये जाती है कि वर्क प्लेस पे इनको इसके कारण बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इनका हैरेसमेंट होता है, बहुत ज़्यादा इनका टॉर्चर होता है। दिक्कत कहाँ जाती है कि अगर मान लो ये लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हो सकता है कि इनको जो है ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत दिक्कत जाए, कहीं इनकन्वीनियंट जगह पर इनको ट्रांसफ़र या पोस्टिंग मिले। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि इनके व्यवहार की वजह से, इनके आचरण की वजह से इनको इंक्वायरी या इनको इन्वेस्टिगेशन का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। और जो है इनके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो भी इनसे मतलब जेलसी करते हैं। वो भी हमेशा इनको कभी ना कभी पीछे ढकेलने की कोशिश में लगे रहते हैं। इनकी बैक बाइटिंग हमेशा चलती रहेगी। ऑफिस में, वर्क प्लेस पे इनके खिलाफ पॉलिटिक्स भी होती है और उनके खिलाफ षड्यंत्र भी उतनी ही तेजी से चलते रहते हैं। तो सूर्य जब भी लग्न में बैठता है तो ये दो धारी तलवार के जैसा है।
एक तो ये आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको विल पावर देगा, पर दूसरी जगह पे वहीं पे आपका हैरेसमेंट भी होता जाएगा, वहाँ पे आपका टॉर्चर भी होता जाएगा, वहाँ पे आपको वर्क प्लेस पे सफ़र भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप किसी के सबॉर्डिनेट आप बन के रहोगे नहीं। इन सबॉर्डिनेशन में इन लोगों का बहुत ही बेकार नाम हो जाता है। ये जो है चीज़ वो सूर्य लग्न में देखने को मिलती है, और कभी ना कभी जीवन में एक आध इंक्वायरी का सामना इनको करना ही पड़ेगा। ये चीज़ मतलब रहती है जब भी सूर्य लग्न में बैठता है। तो यदि ये कॉन्ट्रैक्टर हों, यदि ये कोई भी प्रकार की जो है गवर्नमेंट की ठेकेदारी में लगे हों, इन सब कामों में हों, तो भी इन लोगों के जो है पेमेंट्स डिले होते हैं नगर निगम से या गवर्नमेंट बॉडीज से, PWD से इनके पेमेंट्स डिले होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये कोई गुड्स या सर्विस जो है वो सप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, तो वहाँ पर भी इनका जो है हो सकता है कि इनका प्रोजेक्ट जो है वो डिसअप्रूव कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, या अगर अप्रूव भी हो तो भी पार्शियली अप्रूव हो। एक और चीज़ है इनके एटीट्यूड में कि इनका जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं इनफ्लेक्सिबल नेचर रहेगा, अनएडजस्टेबल रहेगा, और इनका टेम्पर भी अच्छा नहीं होता हैगा। इसके कारण भी जो है इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, खास करके अपनी वर्क प्लेस पर सूर्य यदि लगन में रहे तो ये चीज़ जो है पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाती है। ऐसे लोग बॉर्न लीडर हैं, और ऐसे लोगों के लिए पॉलिटिक्स में अगर एंट्री करें तो बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलता है, बहुत ज़्यादा राइज मिलता है इनके करियर में। ठीक है, प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा मिलता है और फेम बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि क्या है ना कि फिर इनके अंदर जो आत्मा जो है, जो आत्मा में राजा छिपा हुआ है, वो इनका सिंक हो गया किसके साथ? पॉलिटिक्स के साथ। तो जनरली जितने भी ज़्यादा बड़े लीडर्स देखे गए हैं उनमें लग्न से सूर्य का संबंध, या लग्न में सिंह राशि या 10th हाउस से सूर्य का संबंध देखा गया है, जितने भी पॉलिटिशियंस रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं। तो सूर्य चूंकि पॉलिटिक्स का कारक है, तो ऐसे लोगों को जो है पॉलिटिक्स में जाना ही चाहिए। हो सकता है भले ही चाहे छोटे रूप में शुरुआत करें, पर बाद में जाकर के बहुत ज़्यादा राइज करते हैं। मतलब अन्य ग्रहों का अगर कॉम्बिनेशन भी अगर बेनिफिशियल रहे तो बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं, और ना भी रहे तो भी इनके लिए पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ रहती है। सरकार से इनको लाभ की स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, क्या है कि भले चाहे डायरेक्टली पॉलिटिक्स में एंट्री ना भी करें तो भी ठीक है, पर एक चीज़ तो इनके साथ हो ही जाती है कि इनका जो है गवर्नमेंट, हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से, पॉलिटिशियंस से रिलेशंस बहुत अच्छे बन जाते हैं, और वो जो रिलेशंस रहते हैं वो इनको लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिटेबल रहते हैं। कोई भी अगर मान लो सूर्य की पोजीशन अगर लगन में अच्छी है, मान लो अच्छा प्लेसमेंट है, तो सरकारी काम इनको बहुत अच्छे से मिलेंगे, सरकारी कामों में लाभ भी बहुत अच्छे से मिलेगा, और इनका जो है ना बाकी जो सरकार से बाकी सब चीज़ें हैं वो भी ऑटोमेटिकली चलती रहेंगी, सारे इनकी चीज़ें होती रहेंगी। अगर स्थिति खराब हो गई तो फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है इनसे पैसा वसूल भी कर ले, कोई इनको टैक्स इंक्वायरी भी आ जाए, या कोई राजदंड की जो स्थिति रहती है वो भी निर्मित हो जाए। अब सूर्य क्या है? अग्नि तत्व है, गर्म प्लेनेट है, ये मस्तिष्क पे आके बैठ गया, शरीर में आके बैठ गया, तो ऐसे लोगों का पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे लोगों के अंदर अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हो सकता है कि सिर दर्द की समस्या रहे, माइग्रेन की समस्या रहे, या आंखों में भी ये जो है समस्या दे सकता है सूर्य। सूर्य जब भी लग्न में बैठेगा, ऐसा व्यक्ति हमेशा हमेशा अपने फादर को सपोर्ट करेगा, और इसको हमेशा अपने फादर से सपोर्ट भी मिलेगा। सूर्य जब भी लग्न में बैठे तो ऐसे व्यक्ति के लिए हमेशा जो है ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि इनके जो विरोधी हैं, इनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, या इनके जो राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो इनके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र करते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे। तो ऐसे इन लोगों से इनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। साथ में इनको इनके ऑफिस में जो भी अगर मान लो लोग हैं जो इनकी चापलूसी करते हैं, ठीक है ना, उन लोगों से भी इनको संभल के रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इनको जो है हार्म पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छा है सूर्य यदि लग्न में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को जो है एक तो देरी सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, इससे जो है इनका लग्न प्रबल होता जाएगा। और दूसरी चीज़, इनको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ये जो दो चीज़ें हैं, ये करने से सूर्य के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं लग्न में वो नहीं आते। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है इसको करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।